नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अध्याय 6 शिव पुराण के श्रवण की विधि। महाप्रयाग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कल्याण कर कृपा करें। हमें कल्याणमयी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, हे सौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का सुमुहूर्त निकलवाना चाहिए और इसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने के लिए देश प्रदेश में जो कि भगवान शिव के भक्त शिव कथा कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा तथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब और फल फूस को सुंदर शब्दों से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए योग्य आसन का व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं। उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वक्ता पवित्र, शांत, साधु, ऋचा पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्यों को इस पुण्यमयी कथा को वांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 बजे तक वांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए तथा ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन कथा शुरू हो रही है उस दिन एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो कि सब प्रकार के सदस्यों के प्रश्नों को दूर कर उन लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार और मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनाए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काफी आदि 6 विकारों से वह पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उनका मन शुद्धि बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए चैनल को फॉलो करें।